सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सबकी आशीर्वाद फलस्वरूप मैंने कई वीडियो YouTube में पोस्ट की हैं और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ ये घरेलू छोटी छोटी जानकारियों के ऊपर है। जानकारी छोटी ज़रूर है लेकिन ज्ञान इसमें बहुत बड़ा है। तो आओ दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ विशेष जानकारी मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपना प्यार भरा कमेंट आशीर्वाद के रूप में ज़रूर हमें भेजें ताकि ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। अब जानकारी के कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, एक नंबर पे कि जब हम नहाते हैं तो नहाते समय कभी भी हमें अपने पैरों की एड़ियाँ एक दूसरे से नहीं रगड़नी चाहिए। इससे कहते हैं जीवन में कष्ट आता है, घोर संकट आता है। इसलिए कभी भी अपने पैरों से एक दूसरे पैर को नहीं रगड़ना चाहिए। दूसरी जानकारी, इसमें जो लोग कहते हैं ऊंचा बोलते हैं और जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है तो उन लोगों का हर कार्य कहते हैं खराब होता रहता है, उनके ऊपर राहु का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी आप ऊंची आवाज़ में ना बोलें और गुस्सा ना करें। तीसरी जानकारी, जो लोग दिन रात किसी की चुगली निंदा करते रहते हैं, इधर की बातें उधर, उनके कभी जीवन में तरक्की नहीं हो सकती। उनका हमेशा प्रभाव डाउन ही रहता है, उनका केतु हमेशा खराब रहता है और जीवन में कभी भी वो लोग तरक्की नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों से हमें विशेष अपना बचाव रखना चाहिए। जो लोग, चौथी जानकारी, जो लोग खाना खाने के बाद जिस थाली में वो खाना खाते हैं उसी थाली में अगर हाथ धोते हैं तो उनके घर का सारा सुख चले जाता है, उनके घर में धन की कमी हो जाती है। इसलिए कभी भी जिस थाली में आप भोजन करें उसमें कभी भी हाथ ना धोएं। इससे कारोबार में भी कमी आती है, कारोबार कम हो जाता है, उसमें लॉस होना शुरू हो जाता है। और पांचवी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको भी आप विशेष ध्यान से सुने। जिन लोगों के चलते समय जैसे कोई जा रहा है और उनके जूते चप्पलों की आवाज़ बड़ी तेज आ रही है तो उनके क्या है, उन लोगों के ग्रह खराब होते रहते हैं, उनके घर में कष्ट आता रहता है। माता लक्ष्मी कभी भी उनके घर में वास नहीं करती। इसलिए कभी भी हमें ऐसा कोई जूता, ऐसी चप्पल नहीं पहननी चाहिए जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो, जिससे हमारा घर का ऐश्वर्य ख़त्म हो जाए, हमारे घर की लक्ष्मी चली जाए। ऐसा कभी भी ना करें आप। और छठी जानकारी आप सबको विशेष रूप में बताना चाहता हूँ कि कई लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो घंटे बजाते हैं। कहते हैं घंटे बजाने से देवता लोग चौकस हो जाते हैं कि मेरा भक्त कोई मेरी पूजा के निमित्त आया। तो मंदिर में जब जाते हैं तो घंटी जरूर बजानी चाहिए, लेकिन जब मंदिर से हम लौटते हैं तो लौटते समय कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। कहते हैं अगर हम
वापसी के समय घंटी बजाते हैं तो जो मन की कामना लेके हम मंदिर जाते हैं वो कामना कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए मंदिर से लौटते समय कभी भी मंदिर की घंटी ना बजाएं। सातवीं जानकारी, सोते समय रात्रि के टाइम, रात को जब आप सोने लगो तो आपके रसोई घर में कोई भी जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। जूठा बर्तन कहते हैं जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारे पितर जो है ना हवा रूपी बन करके हमारे घर में आते हैं। तो अगर वहाँ पे जूठा होता है, जूठल पड़ा होता है, तो पितर उस घर में श्राप देते हैं कि तेरे घर में हमेशा ही दरिद्र हो, दुख हो। इसलिए कभी भी रात्रि के समय रसोई में जूठा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आठवीं जानकारी, जब हमारे घर का गैस चूल्हा बंद हो तो उसके ऊपर रात को कभी भी कोई खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखें। इससे घर की सारी बरकत कहते हैं ख़त्म हो जाती है। और नौवीं जानकारी ये है कि अक्सर घरों में हमने देखा कि स्त्रियां बाल खोल के सो जाती हैं। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को कभी भी अपने बालों को खोल के नहीं सोना चाहिए। बालों को हमेशा ही बांध करके ही सोना चाहिए। इससे उनके जीवन में हमेशा ऐश्वर्य बना रहता है। और 10वीं जानकारी, इसको भी आप विशेष रूप से अपने जीवन में उतारें। कहते हैं सोने से पहले और उठने के बाद, सोने से पहले और उठने के बाद कभी भी आप शीशा ना देखें। इससे क्या है, रिश्तों में खटास आ जाती है, रिश्ते कभी सफल नहीं होते उस घर में। तभी तो जिनके घरों में बेडों के सिरानों में शीशे लगे हुए हैं वो भी इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। उन शीशों के ऊपर आप कोई वॉलपेपर चिपका सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। या सोते समय या उठते समय आपके सामने अलमारी में शीशा नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल अलमारियों में एक जगह शीशा लगा होता है, हमारे बेड के सामने हो और हम जब उठते हैं सोते हैं तो सामने शीशा दिखता है। तो कहते हैं उस घर में रिश्तों में हमेशा खटास बनी रहती है। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य ना करें। सभी से मेरा आग्रह कि अगर मेरी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना प्यार भरा कमेंट आशीर्वाद के रूप में लिख के ज़रूर भेजें, ताकि ऐसी ही जानकारी आगे से आगे हम आप तक पहुंचा सकें। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।